टॉपिक देख रहे हैं। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम के अंदर आपको कम से कम 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक तो जरूर मिलेंगे, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, 12th क्लास बेस से लेकर के, चाहे वो यूपीएससी का आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर, उसके अंदर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक है टाइम एंड वर्क। मैं सचिन कुमार आपका वेलकम करता हूं एसएलपी एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम जो आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क का, और चलिए शुरू करते हैं। A and B can complete a work in 10 and 12 days. A और B दो बंदे हैं, वो एक काम को रिस्पेक्टिवली 10 दिन में करता है A, और B उसी काम को करने में 12 दिन लगा देता है। अब ये देखिए, ये एक ही काम कर रहे हैं दोनों बंदे मिलकर, ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है उसी काम को 12 दिन में। तो वो क्या काम होगा जिसको ये अलग अलग दिन में कर रहे हैं, वो होता है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क वो हो गया जिसको हम ये कंप्लीट कर रहे हैं दोनों अलग अलग टाइम डिफरेंस में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो टोटल वर्क जो है हमारा वो क्या है? तो वो जो टोटल वर्क होगा वो होगा इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या है? 60। अब मुझे कैसे पता चला कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो है 60? देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें पहले निकालने पड़ेंगे इनके मल्टीपल। अब 10 के मल्टीपल क्या होंगे? 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, ऐसे ऐसे बहुत आगे तक चले जाएंगे, इसके मल्टीपल लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया। अरे ये देखिए, 60 इसमें भी है और 60 इसमें भी है, दोनों के अंदर हो गया कॉमन, तो यही होगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सारे इनके मल्टीपल 10 के, ये सारे 12 के मल्टीपल, और ये हो गया वो मल्टीपल जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये हमारा हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यही होगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू टोटल वर्क इस काम के लिए। ठीक है, तो अब हमारा हो गया 60 इन दोनों का एलसीएम, और 60 हो गया हमारा टोटल वर्क। अब ये कर रही है 60 काम को 10 दिन में, तो इसका मतलब वो कैसे कर रहा है कि वो डेली के डेली कितने काम कर रहा है? 6, और ये 12 दिन में काम खत्म करेगा। टोटल काम है 60 इसके पास करने को, तो ये कितने दिन में काम करेगा? 5। आया समझ में? नहीं आया? चलो दोबारा करते हैं। अब ये मान लीजिए, अब हमारे पास टोटल काम है 60 यानी कि 60 हो गए उसके 60 पिज्जा उसको बेचने हैं। ठीक है, अब 60 पिज्जा बेचने हैं और इसके पास है टोटल, ये 10 दिन में उसको बेच देगा। अब ये 10 दिन में 60 पिज्जा बेच रहा है, ये 10 दिन के अंदर 60 पिज्जा बेच रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में कितने बेच रहा है? एक दिन में बेच रहा है ये 6 पिज्जा, तो इसका एक दिन का काम कितना हो गया? 6 पिज्जा। और ये भाई साहब है बी, ये बेचते हैं 12 दिन के अंदर 60 पिज्जा। 12 दिन नोट करके, 12 दिन, और इसको बेचने कितने हैं? 60 पिज्जा। 60 दिन 60 पिज्जा 12 दिन में, 60 पिज्जा 12 दिन में, इसका मतलब एक दिन में कितने? 5 पिज्जा। तो ये यही चीज है, ये है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में 6 पिज्जा बेच रहा है, ये एक दिन में 5 पिज्जा बेच रहा है, ये हमारा टोटल वर्क है 60 जो है एलसीएम हो गया। क्वेश्चन सोल्व हो गया, यहाँ पे इतना सही क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये देखिए, अब आगे जो बस सिर्फ आंसर निकालना रह गया हमें। आंसर कैसे निकलेगा? ये देखिए, A and B started working together and after 3 days, 3 दिन के बाद, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, A and B started working together and after 3 days, 3 दिन के बाद A left the work, A काम को छोड़ के चला गया। तो 3 दिन तक A ने और B ने मिलके काम किया। ये लगा लीजिए, A ने और B ने इकट्ठी स्टॉल लगा ली एक जगह जाकर के, और दोनों ने एक ही दुकान के अंदर पिज्जा बेचने स्टार्ट किए। ये एक दिन में 6 बेच रहा था, ये एक दिन में 5 बेच रहा था, तो दोनों ने मिलकर कितने बेच दिए? एक दिन में 11, और ये है 60 टोटल। लेकिन 3 दिन के बाद A ने दे दी दगा, वो ले गया अपनी स्टॉल उठा के, हो गया भाग। अब ये 3 दिन में दोनों ने मिलकर कितने बेचेंगे? एक दिन में 11, दूसरे दिन 22 हो जाएंगे, तीसरे दिन 33, 3 दिन में कितने? 33 पिज्जा बेच दिए हम लोगों ने, बचे कितने? 27। आया समझ? नहीं आया? ये कैसे निकला 27? मैं बताता हूँ। ये है, अब इजी तरीके से कैसे निकाले? अब तो ये थे 60 में से उसने 33 बेच दिए तो 27 बचे, ये तो हो गया। लेकिन अगर ये
ये 60 की बजाय इसके पास होते 646 पिज्जा और इन लोगों ने बेचे होते 230, तो कैसे निकालते 6 1 4 ऐसे नहीं, इनको दिमाग में सोल्व करो, यही होती है फास्ट ट्रिक। इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। 640 216 बेच दिए उसने, मतलब पहले 640 में से दिमाग में 200 गए, कितने बचे 440, 10 और गए, कितने बचे 436 बचे और फिर गए 6, कितने रह गए 430। हो गया क्वेश्चन। बस ऐसे ही ऐसे करोगे तो हो जाएगा सारे, इसी से तुम्हारा पेपर बाकी से जल्दी सोल्व होगा। यही वो चीजें जो आपको जीएस इंग्लिश में फोकस करने का टाइम देगी। रीजनिंग आपकी यहीं से सोल्व होगी। तो हमारे पास हो गया ए, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए और बी ने मिलके 33 पिज्जा बेच दिए भाई 3 दिन में, बचे कितने 27। अब बचा कौन, अकेला बी बच गया। अकेला बी बेचारा मेहनत करेगा 27 को बेचने के लिए। एक दिन में कितने बेच रहा है 5, कितने दिन में 5 दिन में कितने जाएंगे 25, बचे कितने 2। अब 2 पिज्जा बेच के वो 5 पूरा काम नहीं करेगा, वो 5वें दिन 6ठे दिन वो पूरा काम नहीं करेगा, वो 6ठे दिन 2 बेच के अपना पार्टी करेगा दोस्तों के साथ जाके, वो नहीं बैठेगा। तो कितना बचेगा, ये 5 दिन पूरे और 6ठे दिन सिर्फ 2 काम करके वो घर चला जाएगा। तो हमारा टोटल बी जो अलग से अकेला काम करेगा वो करेगा 5 दिन और फिर 2 जब तक नहीं बिकते तब तक और फिर घर चला जाएगा। तो हमारा टोटल कितना बचेगा 5 से 2/5 दिन तो हमारा बी अकेला काम कर रहा है और ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं, ए और बी मिलके 3 दिन काम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल, हमें निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। क्या करना है, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा भाई 3 दिन तो दोनों ने काम कर लिया और 5 से 2/5 दिन बेचारा अकेला बी मेहनत कर रहा है। तो कितना होगा काम, ए प्लस बी दोनों जो मिलके जो इस पूरे काम को जो टोटल काम को कर रहे हैं ना ए और बी अलग अलग करके और मिलके, तो वो हो जाएगा 3 + 5 एंड 2/5 कितना 8 एंड 2/5 डेज। हो गया काम, बस इतना ही था। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं एक और तरीके से आपको एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊं, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। समझ आया एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क कैसे फाइंड करना है, एफिशिएंसी क्या होती है। अगर ये आ गया तो अगले क्वेश्चन में कंफर्म कर लेते हैं आया कि नहीं आया। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं एक साथ में, लेकिन आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। ये पिछले क्वेश्चन में भी दगाबाज था, ये इस क्वेश्चन में भी दगाबाज है, छोड़ के भाग गया बीच में। ए हर बार काम को छोड़ के भाग जाता है बीच में, लेकिन इस बार कब, पहले हमें ये पता था कि वो 3 दिन काम करके भाग गया, यहाँ नहीं लिखा भाई कहीं भी कि ए ने कितने दिन काम करा। अब कैसे सोल्व करेंगे, कोई बात नहीं, आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बी कंप्लीटेड द होल वर्क इन 9 डेज। मतलब बी जो भाई साहब है उसने 9 दिन पूरा काम करा। पूरा मेहनती बंदा कौन है, बी पूरे 9 दिन मेहनत करता रहा बेचारा, ठीक है, इन 9 डेज। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है जिससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो है ए एंड बी कंप्लीट्स द होल वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए जो है वो काम को करता है 10 दिन में, बी जो है वो काम को करता है 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, एलसीएम सिखाया था, दोबारा सिखा देता हूं। इसके मल्टीपल 10 20 30 40 50 60 15 के मल्टीपल 15 30 45 60। क्यों जाऊं आगे, कॉमन निकल गया, बस हो गया टोटल वर्क आ गया हमारे पास। कितना ही काम है, सिर्फ 60 काम टोटल करने हैं ए और बी को दोनों को मिलके। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होगी एक दिन में कितना काम करता है, वही एक दिन में कितने बेचेगा, ए 10 बी 15, टोटल वर्क 60, एक दिन में 6, एक दिन में 4। अब ए ये कह रहा है कि ए कुछ दिन में काम छोड़ के चला गया। अब मुझे तो नहीं पता कितने दिन में छोड़ के गया, आपको पता है तो बता दो, लेकिन नहीं पता आपको भी। तो हम क्या करते हैं, ये जो बी है ना, ये बी बेचारा एक दिन में काम कितने कर रहा है 4,
एक दिन में इसका एलसीएम इससे छोटा भी है, इसका एलसीएम 30 भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ ट्रिक खेली, मैंने 30 की बजाय इसका एलसीएम आपको 60 बताया। क्या इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं, 60 की बजाय अगर 30 एलसीएम लोगे तब भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी भी थोड़ी दोनों की डबल हो के आएगी, काम डबल होगा, एफिशिएंसी भी डबल हो जाएगी, तो टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम नहीं बढ़ता। चलो मैं आपको 30 करके दिखा देता हूँ। 6 और 4 3 की एफिशिएंसी, 30 से कितनी आ जाएगी? 3 और 2, कोई फर्क पड़ा? रेशियो तो सेम है दोनों का, बात तो वही है, काम तो उसी हिसाब से कर रहे हैं दोनों मिलके। तो हम 30 से ही बस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 30, तो ये एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3। बी कितने काम कर रहा है? 2। लेकिन बी पूरा मेहनती बंदा है, वो बी 9 के 9 दिन काम कर रहा है और एक दिन में कितने काम कर रहा है? वो कर रहा है 2 काम। तो टोटल काम कितना? 18 काम। बी ने अकेले ने 30 में से 18 काम खुद कर दिया, बाकी कितना काम बचा? 12 काम किसने करा? उसने, जो काम छोड़ के चला गया। काम छोड़ के कौन गया? ए। लेकिन ए तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, उसको करने हैं टोटल 12 काम। तो कितने? 4। वही 12 पिज्जा, एक दिन में 3 पिज्जा बेच देगा, तो कितने दिन में 12 बेचेगा? 4 दिन में। खत्म, क्वेश्चन हो गया बस। तो हमें निकालना था कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के जाएगा। ये क्या है? 4 दिन। 4 दिन के बाद वो क्वेश्चन छोड़ के चला जाएगा, बस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक बात डिस्कस करना चाहूंगा कि इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस करे हैं ना सोल्व, उनके अंदर मैंने पहले आप लोगों के लिए स्टेटमेंट लिखी थी, फिर क्वेश्चन को सोल्व किया था। लेकिन उसमें क्या दिक्कत पड़ रही है कि हर बार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद रब करके दोबारा लिखना पड़ रहा है अगला क्वेश्चन, तो उसमें टाइम ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से काम थोड़े लेट चलेगा। तो इससे बेटर मैं एक और ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन हाथ में लेके पढ़ रहा हूँ और जो स्टेटमेंट आएगी उसके हिसाब से मैं यहाँ लिखता चलूंगा। जैसे ए अगर 10 दिन में काम करता है इस तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि इस तरीके से आपको सही लग रहा है, या जैसे पहले 2 क्वेश्चन करवाए हैं उसके हिसाब से आप लोगों को सही लग रहा है। फिर जो आने वाली वीडियो होगी हम उसी के हिसाब से प्रोसीड करेंगे, उसी के हिसाब से आगे वाली वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। A can build a wall in 15 days। A जो है वो एक दीवार बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए उसे लगते हैं 15 आवर्स। 15 घंटे में एक दीवार बना देता है, और उसी दीवार को बनाने के लिए B takes 20 आवर्स। B को वही दीवार बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 20 घंटे। तो आगे है, if they work together they use 280 less bricks per hour। अब वो कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं तो वो 280 ब्रिक्स, 280 ईंटें कम लगाते हैं अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ठीक है, स्टेटमेंट को साइड में रखते हैं, हम इससे फॉरवर्ड करते हैं। अभी देखिए, एक उसी दीवार को बना रहा है 15 घंटे के अंदर, बी उसी दीवार को बना रहा है 20 घंटे के अंदर। तो अगर वो दोनों का टोटल वर्क कितना? 60। अगर ये 15 दिन में टोटल 60, ये भी है 15 घंटे, ये टोटल 60, 15 घंटे, यानी कि कितना? 4 वर्क कर रहा है वो, 1 घंटे के अंदर वो 4 काम कर रहा है। सेम बी 20 घंटे टोटल वर्क 60, 20 घंटे टोटल वर्क 60, यानी कि 1 घंटे में कितने काम कर रहा है? 3, यानी कि 1 घंटे में वो 3 मान लिया। अगर वो टोटल 20 घंटे के अंदर 60 ईंट लगानी है उसको, तो वो 1 घंटे में कितनी लगाएगा कि उसकी 60 हो जाए। ये है हमारी एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। काम कितना कर रहा है वो 1 घंटे के अंदर, वो है हमारी एफिशिएंसी। तो ये कितना काम कर रहा है? बी कर रहा है 3 काम, जिससे वो 60 काम पूरा कर पाता है 20 घंटे के अंदर। ए कर रहा है 1 घंटे में 4 काम, जिसकी वजह से वो 60 काम पूरे कर पा रहा है 15 घंटे के अंदर। तो अगर वो दोनों मिलकर के करेंगे तो कितने घंटे लग जाएंगे? ए और बी अगर दोनों मिलके अगर ये 60 काम करेंगे तो कितना लगा रहे हैं? 4 और 3 60। लेकिन आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ दे बिल्ड द वॉल टुगेदर दे डू इट इन 12 आवर्स। अगर ए और बी दोनों मिलकर अगर दीवार को बना रहे हैं एक साथ, तो वो बना रहे हैं 12 घंटे के अंदर। टोटल कितना है? 60, और वो बना कितने घंटे में रहे हैं? 12। तो 12 60 5, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई?
5, ये 5 एफिशिएंसी आ गई बी की, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, इसी 2 की वजह से वो 280 ईंटें कम लगा रहे हैं, बातों में लगे पड़े हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं पूरा टाइम से, तो इसलिए 2 घंटे में वो 280 ईंटें कम लगा पा रहे हैं। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी 140, 2 घंटे में कितनी 280, तो ये 1 घंटे में कितनी 140, 2 घंटे में कितनी 280, 2 घंटे का डिफरेंस की वजह से 280 ईंटें कम लगा पा रहे हैं, लेकिन टोटल कितना है हमारे पास कम 60 और एक कितना है 40, तो हमारा टोटल ब्रिक्स कितना आ जाएगा, कितनी ईंटें वो लगाएंगे पूरी दीवार को बनाने के लिए, वो आ जाएगी 1 और टोटल कितना है काम 60, तो 140 गुना 60 कितना 14 6 84 2 0, इतनी ईंटें, बस खत्म क्वेश्चन सोल्व। 8400 ईंटों की वो पूरी दीवार खड़ी करेंगे दोनों मिलकर के, हो गया क्वेश्चन, यही है आपका आंसर। तो ये मैंने बताया है, आज आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 अलग तरीके से करवाए हैं, एक अलग तरीके से करवाया है। आपको जोन सा तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, उसी के हिसाब से हम आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर काम करेंगे। और अगर आप इस जितना हो सके इस वीडियो को आप उतना सब्सक्राइब करिए, जितने लोग कर सकते हैं देखिए, व्यूज करिए और कमेंट करिए जो इस वीडियो के अंदर आपको अच्छा लगा। अगर आप कुछ एडिशन चाहते हैं वीडियोस के अंदर वो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और मेहनत करके अच्छी वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।